सो एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स क्या होते हैं, जो कि हमारे पास जो एफ ऑर्बिटल के बने होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। ठीक है। अब जो इसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं, 14 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें कि जो 4 एफ ऑर्बिटल है, 4 एफ सबशेल है, उसको हम लैंथेनॉइड्स बोलते हैं। लैंथेनॉइड्स, इसकी स्पेलिंग लिख लेना, लैंथेनॉइड्स। ठीक है। और 5 एफ ऑर्बिटल को एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स। ठीक है। मतलब 4 एफ एलिमेंट्स को, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कहते हैं लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। 14 एलिमेंट्स होते हैं, इसमें 4 एफ सबशेल को लैंथेनॉइड्स बोलते हैं, 5 एफ को एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। जो मैन मेड बने होते हैं आर्टिफिशियली थ्रू न्यूक्लियर बॉम्बैंड को मैन मेड बोलते हैं। फिर जिसका हायर एटॉमिक नंबर होता है उसको हम कहते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। बाकी बता दो, एक्टिनॉइड्स हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, ब्रेक बॉन्ड्स की तरह रप्चर क्रिस्टल से अच्छे कर देते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, जिसके कारण डिफ़िकल्ट टू प्रूव द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द एवरी रेडियो एक्टिव आइसोटोप के कारण। ठीक है। तो मतलब इट्स बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव के कारण वो इम्प्लॉय करते हैं एलेबोरेट रेडिएशन शील्डिंग, एंड देयरफॉर इन मेनी केसेस ऑपरेशंस मस्ट बी कैरिड आउट बाय अ रिमोट कंट्रोल। तो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स वो होते हैं जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो इसमें जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो कि जिसमें 14 एलिमेंट्स ग्रुप होते हैं, एंड ये 4 एफ सबशेल होती है, 5 एफ सबशेल होती है। इसमें 4 एफ होता है और 5 एफ, 4 एफ होता है और 5 एफ होता है। 4 एफ वाला हमारे पास यहाँ पर लैंथेनॉइड्स हो गया और 5 एफ वाला एक्टिनॉइड्स हो गया। तो 4 एफ ऑर्बिटल को, 4 एफ सबशेल को लैंथेनॉइड्स बोलते हैं, 5 एफ को एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, जिसमें फिलिंग अप ऑफ 5 एफ ऑर्बिटल को तो हम इसमें बोलते हैं कि दीज आर एक्टिनॉइड्स। ठीक है, दीज आर एक्टिनॉइड्स। ठीक है। सो उसके बाद हम इसकी, मैंने आपको बता दिया कि रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। ठीक है। मैनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि वो ब्रेकिंग बॉन्ड्स बाय द रप्चर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर को रप्चर कर सकते हैं। फिर उसके बाद रेडियो एक्टिव के कारण हम डिफिकल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बता सकते। ठीक है, ऐसे मतलब। ठीक है। इसकी इंट्रोडक्शन आप अच्छी तरह पढ़ लेना, मैंने आपको पढ़ा दी है। जो मैन मेड होते हैं, जो आर्टिफिशियली बने होते हैं, वो मैन मेड एलिमेंट्स होते हैं। जो ट्रांस यूरेनियम वो होते हैं जिसका हायर एटॉमिक नंबर होता है अदर हायर देन द यूरेनियम 292, यूरेनियम 92, तो हायर होते हैं। दिस इज ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ठीक है। सो याद रखना कि एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स हमारे 14 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पहले एफ ब्लॉक में आते हैं। 14 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें कि 4 एफ सबशेल होती है, 5 एफ सबशेल होती है, 4 को लैंथेनॉइड्स बोलते हैं, 5 को एक्टिनॉइड्स बोलते हो। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। इंट्रोडक्शन मैंने समझा दी, आगे चलें, ये देख लो इंट्रो। सो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स वो होते हैं कि एक्टिनॉइड्स की हम बात करें तो एक्टिनॉइड्स आर दोज जो मतलब कि हम कहते हैं कि एफ ऑर्बिटल्स में आते हैं, और ये 14 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें कि विच फॉलो द एक्टिनियम और द थ्रोन्शियम से। और ये 4 एफ ऑर्बिटल होता है, 5 एफ सब शेल होता है, फिर जिसमें 5 एफ सब शेल होते हैं उसको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। जो मैन मेड होते हैं, जो आर्टिफिशियली मैन मेड बाय द न्यूक्लियर बॉम्बेंड की तरह बने होते हैं, उसको मैन मेड बोलते हैं। फिर ट्रांस यूरेनियम जो होते हैं, जिसमें हायर एटॉमिक नंबर और हायर देन यूरेनियम समटाइम्स, तो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स होते हैं जो मैन मेड की तरह बने होते हैं। फिर वो एक्टिनॉइड बताओ कि टॉक्सिक होते हैं। फिर दीज आर रेडियो एक्टिव होते हैं, इम्पोज मैनी प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर उसके बाद डिकेड प्रोसेसेस में जैसे मेटेड पार्टिकल्स एक्सट्रीमली इनर्जेटिक विच ब्रेक बॉन्ड्स एंड रेप्चर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कर देते हैं। फिर उसके बाद ये ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स हमें दिखाता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो एक सिमिलर कॉन्टिन्यूस सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस है, इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ठीक है, तो मतलब ये बताया हुआ है।
आगे नीचे जो बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव नेचर, इसमें मतलब कि ये बता दो कि ये हाँ टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव नेचर के बने होते हैं, नेसेसिटी टू एम्प्लॉय द elaborate the radiation shielding, and therefore in many cases the operations must be carried out by the remote control. The heavier elements are produced only in very small amounts, and for example the radium was prepared in almost unbelievable small amounts of order of 1 to 3 atoms per experiment. Therefore it is very difficult to isolate and characteristic these elements. However, the advancement in research and development of sophisticated instrument have made the chemistry of actinoids has fascinating subject. एक्टिनॉइड्स और लेंथिनॉइड्स क्या होते हैं? बाद हमारे पास है क्या कहते हैं, हम स्टार्ट करें जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्टिनॉइड्स। तो एक्टिनॉइड्स हमारे क्या होते हैं? एक्टिनॉइड्स हमारे 4 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें लेंथिनॉइड्स भी आते हैं, एक्टिनॉइड्स भी आते हैं। लेंथिनॉइड्स हमारे क्या कहते हैं, जिसमें 4f ऑर्बिटल 4f सब शेल होती है, इसको लेंथिनॉइड्स बोलते हैं। एक्टिनॉइड्स वो होते हैं जिसमें 5f सब शेल होती है, इसको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैन मेड होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, न्यूक्लियर बॉम्बेंड से बने होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको और इंट्रोडक्शन बता दिया कि ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं, जिसमें क्या कहते हैं ये टॉक्सिक होती है, मैनी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन बता दी, बाकी इंट्रोडक्शन आप पढ़ लेना। हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट करें जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनॉइड्स। द एक्टिनॉइड्स इन्वॉल्विंग द फिलिंग ऑफ 5f सबशेल, मैंने आपको बताया ना, जहाँ पर 5f सबशेल की फिलिंग होती है उसको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। एक्टिनिडियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6d7s2, ठीक है। 6d1 मतलब डी ऑर्बिटल में 1 होता है और एस ऑर्बिटल में 2 होता है। फ्रॉम द थ्रोनशियम ऑनवर्ड्स 5f ऑर्बिटल्स गेट प्रोग्रेसली फिल्ड, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 6d1 एंड 7s2, ठीक है। एंड 5f ऑर्बिटल्स गेट प्रोग्रेसली फिल्ड होते हैं बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी ऑफ द 5f एंड 6d सबशेल। देयर आर सम uncertainties regarding the filling of 5f and 6d subshells. The electron may enter either of these two subshells. Therefore there is a doubt whether the throncium contains 5f electrons or not, or the two electronic configuration ये होती है हमारी 5f0 6d7s2, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या? तो एक्टिनॉइड्स हमारे वो होते हैं जिसमें 5f सबशेल की फिलिंग होती है, उसको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। जिसमें 5f सबशेल की फिलिंग होती है उसको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप बता दो कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे 6d1 7s2 होता है, 5f0 होता है, 6d2 होता है, 7s2 होता है, 5f1 होता है, 6d1 होता है, 7s2 होता है। बिकॉज ऑफ दीज अनसर्टेनिटीज डिफरेंट वर्कर्स हैव सजेस्ट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। द मोस्ट वाइडली यूज कॉन्फ़िगरेशन हमारी होती है 5f1 14 6d01 एंड 7s2, ठीक है। हम करो ये दोनों रहने दो, ये दोनों आपकी जो फॉर्मूला है ये रहने दो, ये नीचे वाला मेन फॉर्मूला ये याद कर लो, 5f1 14 एंड 6d01 एंड 7s2। सो मैंने अभी तक आपको क्या करवाया, हम एक बार रिवाइज करते देखो। तक मैंने आपको क्या कराया देखो, मैंने आपको आज एक्टिनॉइड्स चैप्टर शुरू करवाया है। एक्टिनॉइड्स और लेंथिनॉइड्स हमारे एफ ऑर्बिटल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लेंथिनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स दीज आर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो हम कहते हैं कि क्या कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो 14 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें कि हम एक्टिनॉइड्स वो होते हैं जिसमें 4f सबशेल होती है, उसको लेंथिनॉइड्स बोलते हैं। जिसमें 5f सबशेल होती है उसको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। चलो लेंथिनॉइड्स की तो बात छोड़ दो, हम आते हैं एक्टिनॉइड्स पे, क्योंकि हम मेन चैप्टर एक्टिनॉइड्स का करें। तो एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं? जिसमें फिलिंग ऑफ 5f सबशेल होती है। जिसमें फिलिंग क्या होती है? 5f सबशेल की फिलिंग होती है। जिसमें फिलिंग क्या होती है? 5f सबशेल की फिलिंग होती है, 5f सबशेल की फिलिंग होती है, ठीक है। और उसके बाद हम करें जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनॉइड्स करें हैं। बाकी मैंने आपको एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, एक्टिनॉइड्स हमारे टॉक्सिक होते हैं, एक्टिनॉइड्स हमारे रेडियो एक्टिव होते हैं, 5f ऑर्बिटल की सबशेल 5f ऑर्बिटल की सबशेल फिलिंग होती है, ठीक है। और एक्टिनॉइड्स हमारी फिलिंग किसकी होती है? 5f सबशेल की फिलिंग होती है। और मैंने आपको मेनली
बता दी ये रेडियो एक्टिव होते हैं, मैनी प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं, और फिर ये टॉक्सिक होते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि जो मैन मेड से बने होते हैं, आर्टिफिशियल से बने होते हैं, वो न्यूक्लियर बॉम्बेट से बने होते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवा दी, इंट्रोडक्शन आप एक बार देख लेना वीडियो में। उसके बाद मैंने आपको करवाया अभी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनॉइड्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बात करते हैं कि 5F सबशेल में हम फिलिंग करते हैं एक्टिनॉइड्स में, तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जहाँ तो जनरल फॉर्मूला इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैंने बात की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि उन्होंने बताया कि इसमें हम 5F सबशेल की फिलिंग करते हैं, 5F सबशेल की फिलिंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या कहते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है 5F0, ठीक है, 6D2 7S2, ठीक है, जहाँ फिर 5F1 6D1 7S2, ठीक है। मतलब ये आपके दो फॉर्मूले बनते हैं। जहाँ तो फिर आप यही याद कर लो R 5F1, ठीक है, 6D01, ठीक है, 5F1 से लेकर 14 तक हो गया, 6D01 एंड 7S2, ठीक है। ये आपके 3 फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, रुको। एक्टिनॉइड्स हमारे क्या होते हैं, देखो एक्टिनॉइड्स हमारे होते हैं कि जो द एक्टिनॉइड्स आर दोस, ठीक है, आर दोस फिलिंग अप ऑफ क्या कहते हैं 5F सबशेल, ठीक है। लेंथिनॉइड्स को भी छोड़ दो, फिलिंग अप ऑफ 5 सबशेल को हम फिल करते हैं, उसको हम एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको डेफिनेशन करवा दी। अब इसमें ये रेडियो एक्टिव होते हैं और टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहते हैं कि ये 5F सबशेल में हम फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसके कारण क्या होता है, इसका फॉर्मूला बनता है 5F0, ठीक है, 6D2, ठीक है, 5F0 6D2 7S2, ठीक है। जहाँ तो फिर ये और भी बनता है 5F1 हो जाएगा, यहाँ 6D1 हो जाएगा और 7S2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इन दोनों के फॉर्मूले से लेकर भी एक और फॉर्मूला है हमारे पास, एक और फॉर्मूला है, एक हमारा बना 5F0 6D2 7S2, 5F1 6D1 7S2, एक ये फॉर्मूला है, ठीक है। जहाँ फिर आप ये फॉर्मूला एक याद कर लो, बताती हूँ। एक तो हमने ये फॉर्मूला किया ना 5F0 6D2 7S2, ठीक है, ये है, ये देखो यहाँ से आपको दिखेगा, ऐसे दिख रहा है, ठीक है। एक तो है 5F0 6D2 7S2 और एक 5F1 6D1 7S2। एक हमारे पास है R, जहाँ पर 5F1 to 14 ले लो, D1 to 0 ले लो, 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, और जहाँ फिर 7S2 ले लो। ये आपका एक फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने भी आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का उसके फॉर्मूले क्या है, एक तो 5F सबशेल में हम फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसका फॉर्मूला है 5F0 कहते हैं 6D2 7S2, एक तो ये फॉर्मूला आपका, ठीक है, एक ये है। दूसरा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन सकती है 5F1, ठीक है, 6D क्या कहते हैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, 5F1 6D1 7S2, ये एक हो सकती है। या तीसरी हमारे पास जो मोस्ट कॉमन जनरल है, ये F1 to 14 हो गया, ठीक है, D0 to 1 हो गया एंड 7S2 ये आपके 3 कॉन्फ़िगरेशन है, पर सबसे जनरल कौन सी, ये वाली 5F1 to 14 D0 to 1 हो गया 7S2, ये जनरल है, दिस इज़ जनरल, ठीक है। और बाकी ये ऊपर वाली, और ये देख लो,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको बता दिया कि 5f ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, और ये मैंने आपको इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन बता दी, ठीक है। ये 3 आपकी जनरल ये कॉन्फ़िगरेशन है, पर सबसे मेन ये वाली आपको याद करनी पड़ेगी। जो सबसे मेन कौन सी है मैंने आपको बताई, 5f 1 to 14 हो गया, ठीक है। D आपका 0 to 1 हो गया, 7s 2 होगी, ये आपकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ठीक है। आगे चलें। आगे हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखो, द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एक्टिनोइड्स आर मॉडरेट हाई, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कहते हैं मॉडरेट हाई होता है, बट दे आर कंसिडरेबली लोअर देन दोज ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। एक्टिनोइड्स और लेंटिनोइड्स का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो सकता है, पर लोअर होता है ट्रांजिशन एलिमेंट से, मीन्स मॉडरेटली कह सकते हो, ठीक है। हाउएवर देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज, ठीक है। आगे है डेंसिटीज। द डेंसिटीज ऑफ एक्टिनोइड्स फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। डेंसिटी क्या होती है, पहले बढ़ती है फिर कम होती है। डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, ठीक है। हीट्स ऑफ फ्यूजन एंड हीट्स ऑफ वेपराइजेशन। द हीट्स ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन आर मेजर्ड ओनली फॉर अ फ्यू ट्रांजिशंस। द हीट ऑफ वेपराइजेशन इन जनरल डिक्रीज फ्रॉम थ्रोनियम टू एनियम, ठीक है। TH से लेकर AM तक हमारा पहले डिक्रीज करता है, ठीक है। ये आप पढ़ो। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बता रहे हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स पहले इसका बढ़ जाता है, पर ये लोअर होता है ट्रांजिशन एलिमेंट से। डेंसिटी कितने पहले बढ़ती है फिर कम हो जाती है। हीट और फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन में पहले ये डिक्रीज होता है थ्रोनियम से एनियम तक, ठीक है। एनियम मीन थ्रोनियम। ये देखो थ्रोनियम, ये अगर मैं टेबल में बात करूँ, ये देखो उन्होंने कहा ना कि हीट्स ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन हमारा थ्रोनियम से एनियम तक पहले डिक्रीज करता है। तो थ्रोनियम ये है, थ्रोनियम ये और एनियम, मतलब थ्रोनियम से लेके एनियम तक हमारा डिक्रीज करता है, ठीक है। ये एक बार टेबल देख लेना, ये एक बार टेबल देख लेना। चलें आगे। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया कि 5f ऑर्बिटल सब शेल को फिल करते हैं। फिर मैंने इसका मैंने आपको बता दिया कैसे पहले 5f0 होगा 62, 7s2, 5f1 होगा 61 होगा, 7s2 होगा, ठीक है। ये मैंने आपको सारा बता दिया। उसके बाद हमारे पास जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने आपको बता दी। फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में बताया कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बट लोअर होता है ट्रांजिशन एलिमेंट से। फिर डेंसिटी बताते हैं कि पहले इंक्रीज़ करती है फिर डिक्रीज़ करती है। फिर हीट ऑफ वेपराइजेशन में सबसे पहले ये डिक्रीज़ करता है फ्रॉम थ्रोनियम टू एनियम तक, ठीक है। ये मैंने करा। अब आगे चले। आगे है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्टिनोइड्स हमारे शो करते हैं ऑक्सीडेशन +2 +3 +4 +5 +6, ठीक है। हाउएवर +3 स्टेट इज़ मोर कॉमन होती है। तो ऑक्सीडेशन कौन सी होती है यहाँ पर देखो। ऑक्सीडेशन होती है +2 +3 +4 +5 मैन +3 स्टेट हमारी कॉमन होती है। +2 +3 +4 +5 +6 एंड +3 हमारी कॉमन होती है, ठीक है। आगे है क्या कहते हैं, नेक्स्ट +3 कॉमन होती है, +2 होती है, +3 होती है, +4 होती है, +5 होती है, +6 होती है, एंड +3 हमारी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है अमंग ऑल द ऑक्सीडेशन, ठीक है, स्टेट ऑफ एक्टिनोइड्स। आगे है ऑल द एक्टिनोइड्स हैव एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, ठीक है। +3 होती है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टिनोइड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स इन द थ्रोनियम यूरोनियम, ठीक है, तो इज +3 इज not most the stable oxidation state. It has been observed that the most stable oxidation state of the elements up to uranium is one involving all the valence electrons. इसमें valence electrons होते हैं, ठीक है। थ्रोनियम का +4 होती है, पा का +5 होती है, यूरोनियम का +6 होती है। मतलब कि वैसे तो +2 +3 +4 +5 +6 हमारी एक ऑक्सीडेशन स्टेट सारी होती हैं, बट +3 एक मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। बट कहते हैं कभी कभी तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वो भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। ये बड़े थ्रोनियम में, पा में, यूरोनियम में +4 +5 +6 वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, ठीक है। बट ज़्यादातर मतलब कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 नहीं मानी जाती, वो कहते हैं, ठीक है। थ्रू द न्यूरोनियम फॉर्म्स द +7 ऑक्सीडेशन स्टेट यूजिंग ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट दिस इज ऑक्सीडाइजिंग द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NP इज +5, ठीक है। द प्लूटोनियम शोज ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम +2 to +7, बट द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ प्ल्यू इज़ +4। प्ल्यू क्या होता है यहाँ पर देखोगे, टेबल में देखोगे तो प्लूटोनियम, ठीक है, +4 होती है इसकी,
+4 होती है। उसके बाद है सिमिलरली द अरेनियम शोज ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 to +6 होती है। एंड द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ +3 होती है। अरेनियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट फॉर ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द थ्रा टू ब्रिक। बीके क्या होती है? बीके इज अ बर्क्रियम। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट for Pa and Nup. The BK in the +4 oxidation state is strongly oxidizing but is more stable than Pu and Amu. ठीक है, क्या कहते हैं, इन +4 स्टेट ड्यू टू द F7 कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली नो हैज़ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। नो क्या होता है? नोबोलियम हैज़ +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि हमें पता है हम 14 ग्रुप एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें कि जो F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिनोडियम हमारा 5F सब शेल में आता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में उन्होंने बताया हुआ है कि इसमें +2 +3 +4 +5 +6 मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट में उन्होंने बताया +3 +4 +5 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। पर +3 एक मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। +3 ज़्यादातर मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं होती, कभी कभी इसमें वैलेंस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें एक्टिनियम का उन्होंने बताया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फिर कभी कभी उन्होंने थ्रोनियम और प्रोटोनियम यूरेनियम का भी +4 +5 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। प्लूटियम का उन्होंने +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट बताई हुई है। फिर उसके बाद उन्होंने थ्रोनियम से लेकर बर्कलियम तक अब उन्होंने क्या कहते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बताई हुई है। फिर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग स्टेट होती है, बट मोस्ट स्टेबल हमारी क्या कहते हैं अरेनियम होती है। ठीक है, एंड नोबियम हमारी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ड्यू टू द 14 ग्रुप एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसमें मतलब कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट बताई हुई है, जिसमें +2 +3 +4 +5 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। +3 वाली एक मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जिसमें कि ज़्यादातर मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी नहीं होती केवल, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। थ्रोनियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। प्लूटोनियम की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यूरेनियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। प्लूटियम की +2 लेकर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, और उसके बाद अरेनियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फिर नोबलियम की उन्होंने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, ये ज़्यादातर मोस्ट स्टेबल स्टेट है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द 14 ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई हुई है। सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि +2 +3 +4 +5 6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कभी कभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। थ्रोनियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। +5 पा की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। यूरेनियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। प्लूटियम की +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अरेनियम की अमेरिकियम की +2 से लेकर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फिर इसके बाद थ्रोनियम टू बर्क्रियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नोबलियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यहाँ तक मैंने आपको सारा करवा दिया, देख लो। आगे चले, आगे उसके बाद है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट अकर्स फॉर द एलिमेंट्स पा टू एम मोस्ट स्टेबल फॉर द पा एंड इट मे बी नोटेड दैट द M+ ions do not occur in solutions as such, but these ions exist as their ऑक्सीकटाइंस सच एज MO2+ आइंस। ठीक है, pH 2 to 4 होता है। ठीक है, तो मतलब ये ज़्यादातर उन्होंने डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट बताई है। मैंने आपको बताया प्लूटियम की +2 से लेकर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, या अमेरिकन की +2 से लेकर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, या फिर क्या कहते हैं नोबियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ज़्यादातर वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। कभी कभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी वैसे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को एक मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट माना जाता है, पर कभी कभी वो भी नहीं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल नहीं हो पाती, मतलब कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट पढ़ लेना। उसके बाद हमारे पास आगे देखो, आगे है द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड बाय लोअर एक्टिनॉइड्स, ठीक है, एंड सच एज फ्लाइड्स। द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर कॉमनली फाउंड इन डायोऑक्सियंस, ठीक है। दिस आयन इज लीनियर, ठीक है, एंड स्टेबल, ठीक है। द एक्टिनॉइड्स फॉर्म्स आयनिक स्पीशीज। द प्रिंसिपल आयनिक स्पीशीज आर M3+, M4+, MO2+, ठीक है, एंड द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट टेंड टू बी आयनिक वाइल द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर कोवलेंट होते हैं। जिसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आयनिक होता है, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कोवलेंट होता है। द जनरल बिहेवियर ऑफ कंपाउंड्स और द आयन्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम होता है, ठीक है। Except their tendencies for the oxidation reduction, the ions MO2+, MO2+ are stable होते हैं, ठीक है। डायोऑक्सिन्स आयन्स MO2+2 आर फॉर्म ड्यू टू द हाई चार्ज डेंसिटी होता है। ये हो गया। आगे हमने करना आयनिक रेडियाई एंड एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। अगर मैं एक्टिनॉइड्स की बात करूँ तो एक्टिनॉइड्स वो होते हैं जिसमें 5F सबशेल होती है। अगर अभी तक हमने जो पढ़ा, हम एक बार रिवाइज करते हैं कि एक्टिनॉइड्स हमारे वो होते हैं जो 5F सबशेल होती है, जिसमें फिलिंग अप ऑफ 5F सबशेल होती है। और एक्टिनॉइड्स हमारे रेडियो एक्टिव होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले मैंने बताया 5F की फिलिंग होती है। 5F इसका फॉर्मूला होता है 5F0 6D2 7S2, एक ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होगी। दूसरी अगर 5F1 होगा तो 6D1 होगा, 7S2 हो जाएगा। अगर इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो 5F1 to 14 हो गया, 6D0 to 1 हो गया, 7S2 हो गया। ये आपके हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। उसके बाद मैंने आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कही थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले मैंने आपको उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बताया था। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ जाता है, हायर होता है एक्टिनॉइड्स में, बट लोअर देन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो हाई होता है बट लोअर देन ट्रांजिशन एलिमेंट्स से लोअर होता है, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट से लोअर होता है। पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, फिर कम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट से। फिर उसके बाद डेंसिटी हमारी बढ़ती है, फिर डिक्रीज़ करती है। पहले डेंसिटी बढ़ जाती है, फिर डिक्रीज़ कर जाती है। फिर उसके बाद हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन में ये थ्रोनियम, हीट्स ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन में ये थ्रोनियम से लेकर एनियम तक हमारा डिक्रीज़ करता है, ठीक है। सो हमारे पास जो हम मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा पहले बढ़ता है, पर मेल्टिंग पॉइंट हमारा बढ़ता है पर लोअर होता है ट्रांजिशन एलिमेंट से। डेंसिटी हमारी बढ़ती है, फिर डिक्रीज़ करती है। फिर हीट्स ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन में ये डिक्रीज़ करती है, फ्रॉम थ्रोनियम टू एनियम तक डिक्रीज़ करती है, ठीक है। आगे मैं अगर ऑक्सीडेशन की बात करूँ तो +3 होता है, +2 होता है, +4 होता है, +5 होता है, +6 होता है। पर +3 हमारी एक मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मानी गई है। डिफरेंट जैसे प्लूटोनियम की होगी, नोबियम की होगी, ठीक है। प्लूटोनियम की +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जहाँ थ्रोनियम की +2 होगी, प्लूटोनियम की +4 होगी, ठीक है। यूरेनियम की +5 होगी। मैंने डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सबकी, पर कभी कभी तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उसके बाद नोबियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। या फिर क्या कहते हैं, क्योंकि कंटेनिंग द 14 ग्रुप एलिमेंट्स को हम करते हैं, कंटेनिंग द F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसमें जैसे कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एक लोअर एक्टिनॉइड्स में क्या कहते हैं, फ्लाइड्स की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है फ्लाइड्स की लोअर एक्टिनॉइड्स में। फिर ज़्यादा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं ज़्यादा आयनिक होते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कोवलेंट होते हैं, लोअर वाले आयनिक होते हैं, हायर वाले कोवलेंट होते हैं। फिर उन्होंने आगे चार्ज डेंसिटी के बारे में बताया, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट बताई है। याद रखना कि +2 +3
3+4+5+6 ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एक्टिनॉइड्स में, पर +3 ज़्यादा मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। पर कभी कभी तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, क्योंकि इसमें कंटेनिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट बताई है, जैसे प्लूटियम की +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अमेरिकन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, या नोबियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्योंकि उसमें कंटेनिंग द 14f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी शो करते हैं। ठीक है, अब हम आगे करेंगे आयनिक रेडिया एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है आयनिक रेडिया एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लाइक lanthanoids, actinoids also show the actinide contraction. The size of atoms or ions of the actinoids decrease regularly along the size series with increase in atomic number। कहते हैं जैसे lanthanide contraction दिखाता है, वैसे actinoid contraction दिखाता है, पर ये साइज इसका एटम का साइज डिक्रीज करता है along with the increase in atomic number। साइज एटम का साइज कम हो जाता है with increase in atomic number from actinium to lavium। This steady decrease in the ionic radii with increase in atomic number is called the actinoid contraction। ठीक है, actinoid contraction is due to the imperfect shielding of one 5f electron by the another in the same subshell। As we move from the series, the nuclear charge and the number of 5f electrons increase हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, पहले साइज ऑफ एटम बताओ डिक्रीज हो जाता है और एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, जिसके कारण कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, 5f इलेक्ट्रॉन्स हमारे इंक्रीज कर देते हैं बाय 1 यूनिट एट ईच स्टेप। हाउएवर ड्यू टू द imperfect shielding of 5f orbitals, the effective nuclear charge increases with the results in the contraction of the size। अब इसमें है आयनिक रेडियाई। मैंने आपको अभी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताया कि +3 को एक मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, पर कभी कभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, क्योंकि वो उसमें कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब हम आयनिक रेडिया एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। आयनिक रेडिया और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहता है कि जैसे लेंथेनॉइड्स में 4f सबशेल इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है और एक्टिनॉइड्स में 5f सबशेल इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। तो एक्टिनॉइड्स में जैसे लेंथेनॉइड्स हमारा एक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है, वैसे एक्टिनॉइड्स भी हमारा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है। एक्टिनॉइड्स में क्या होता है कि आयनिक रेडिया डिक्रीज कर देता है और एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, जिसके कारण एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण होता है? ये पुअर शील्डिंग, इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है, इसमें साइज ऑफ एटम डिक्रीज कर देता है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, जिसके कारण साइज ऑफ एटम का साइज तो छोटा हो ही जाएगा, एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा और शील्डिंग ऑफ द 5f ऑर्बिटल्स हो जाता है, जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और कंट्रैक्शन हो जाती है। तो आयनिक रेडियम में मैं आपको बता देती हूँ आयनिक रेडियम क्या होता है। आयनिक रेडियम में जो साइज़ है ना एटम का वो छोटा हो जाता है, वो डिक्रीज होता है। आयनिक रेडियम में जो साइज़ है ना एटम का वो डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ जाता है। और पुअर शील्डिंग आपने सुना होगा, पुअर शील्डिंग ऑफ 5f सबशेल की पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ जाता है और पुअर शील्डिंग ऑफ 5f सबशेल हो जाता है, जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ जाता है और एटॉमिक नंबर हमारा बढ़ जाता न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ जाता है और एटॉमिक नंबर हमारा बढ़ जाता है और साइज ऑफ एटम आयनिक साइज छोटा हो जाता है, तो उसको हम एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। आगे हम करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिनॉइड्स आर लेसर देन द थ्योरेटिकल प्रेडिक्टेड वैल्यूज। दिस इज द कंट्रीब्यूटेड द फील्ड। हमें पता है एक्टिनॉइड्स में क्या होती है, 5f सबशेल की फीलिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एक्टिनॉइड्स आर मोर एक्सपोज्ड टू द क्रिस्टल फील्ड एंड देयरफॉर दे आर लेस इफेक्टिवली शील्डेड। ठीक है, रिजल्ट्स इन द क्विंचिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ट्राई पॉजिटिव एक्टिनॉइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम यूरेनियम 3 plus it give a minimum at the Pluto। ठीक है, Pluto after which it increases and shows a maximum Cl3 plus it starts decreasing again as shown। इसमें बताते हैं कि जो एक्टिनॉइड्स होते हैं ना, ये देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपको समझा रही हूँ, देखो ध्यान से। वेट, एक तो आपका इसमें देखो, अगर आप ग्राफ का देखो तो यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें पता क्या कह रहे हैं, इसमें उन्होंने कहा है कि एक्टिनॉइड्स में क्या होता है, एक्टिनॉइड्स हमारे क्या होते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स जो आते हैं
4f, एक मिनट को बोलते हैं, साथ चल रहा है। 4f सब शेल में तो लेंथेनॉइड्स होते हैं, 5f सब शेल में क्या होता है, एक्टिनॉइड्स होते हैं। 5f में फिलिंग होती है सब शेल इलेक्ट्रॉन्स की, एक्टिनॉइड जिसको बोलते हैं। इसमें कहते हैं एक्सपोज होते हैं क्रिस्टल फील्ड से, और वो क्या कहते हैं लेस, इसमें वो क्रिस्टल फील्ड से एक्सपोज होते हैं जिसके कारण वो लेस शील्डेड होते हैं, जिसमें कारण वो कहते हैं कि जो पॉजिटिव ट्राई पॉजिटिव एक्टिनॉइड्स होते हैं ना वो डिक्रीज होता है यूरोनियम से, एंड मिनिमम एट प्लूटियम से, विच इंक्रीज हो जाता है, शोज मैक्सिमम एट Cl पे मैक्सिमम दिखाता है, और देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग अगेन। तो मैग्नेटिक रिएक्टर इसका कम होता है, मैग्नेटिक रिएक्टर, जिसमें कि उन्होंने कहा यूरोनियम से, ये देखो यूरोनियम से कम हो रहा है, यूरोनियम से कम हो रहा है ना, ये देखो ग्राफ में, देखो ग्राफ में ध्यान से देखो, यूरोनियम से कम हो रहा है, यूरोनियम से कम करते करते प्लूटियम तक गिव मिनिमम दे रहा है प्लूटियम तक, ठीक है। फिर Cl आते आते मैक्सिमम हो जाएगा, CF आते आते मैक्सिमम, यहाँ पर देखो ये मैक्सिमम हो गया CF आते आते, तो ये देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ठीक है। तो मतलब मैग्नेटिक रिएक्टर क्या दिखाता है, मैग्नेटिक रिएक्टर हमें दिखाता है कि मैं आपको बताती हूँ, जो एक्टिनॉइड्स में फिलिंग अप ऑफ 5f सबशेल होता है, एक्टिनॉइड्स में फिलिंग अप ऑफ 5 सबशेल होता है। सो एक्टिनॉइड्स में फिलिंग अप ऑफ 5 सबशेल होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर 5f सबशेल होता है जिसे एक्सपोज टू क्रिस्टल फील्ड होता है, जिसके कारण वो लेस शील्ड इफेक्टेड होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि यूरोनियम से वो पहले डिक्रीज हो जाता है प्लूटियम तक, फिर मैक्सिमम CF तक जाता है, और फिर मतलब मैग्नेटिक रिएक्टर पहले हमारा डिक्रीज होता है, फिर बीच में CF तक, मैग्नेटिक रिएक्टर पहले हमारा डिक्रीज होता है, फिर CF आते आते हमारा इंक्रीज हो जाता है, और फिर स्लाइटली वो डिक्रीज हो जाता है, और ये शील्डेड पुअरली इफेक्टेड, शील्डेड मतलब कि प्रैक्टिकली लेस शील्डेड होते हैं, तो इसका मैग्नेटिक रिएक्टर हमारा डिक्रीज करता है। तो पहले क्या है कि यूरोनियम तक डिक्रीज होता है, प्लूटियम तक, फिर मैक्सिमम CF तक जाएगा, और फिर बाद में डिक्रीज हो जाएगा। और इसके बाद क्या कहते हैं, ये इसमें मतलब कि मैग्नेटिक रिएक्टर का ये बताया हुआ है कि यूरोनियम से डिक्रीज होते होते प्लूटियम तक डिक्रीज होते होते CF तक पहले बढ़ेगा, फिर बाद में स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक रिएक्टर। आगे है द एक्टिनॉइड्स आयंस colors of ions. The actinoid ions are generally colored. The color of the actinoids depends upon the number of the 5f electrons, ठीक है। The ions containing number of 5f electrons or the 7f electrons, ठीक है, exactly half filled f subshell, ठीक है, are colorless, ठीक है, as expected. The ions containing 2 to 6 electrons in the 5f subshell are colored, ठीक है। The colors arises out electronic transition, ठीक है, between various energy states within a 5f subshell, ठीक है। एक्टिनॉइड्स नॉट वेल डिफाइंड बट लेंथेनॉइड्स डिफाइंड बाय, ये आपने क्वेश्चन फाइंड करना है कि आपने एक्टिनॉइड्स को अच्छी तरह डिफाइन किया हुआ है पर लेंथेनॉइड्स को अच्छी तरह डिफाइन नहीं किया हुआ। ये मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन बताऊंगी, क्योंकि हमने लेंथेनॉइड्स अभी चैप्टर पढ़ा नहीं है। जब लेंथेनॉइड चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने इसमें पता क्या बताया हुआ कि एक्टिनॉइड्स के आयंस कलर्ड होते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास डिपेंड होता है नंबर ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं, और 5f इलेक्ट्रॉन में 7 5f इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जिसके कारण आयंस 2 to 6 इलेक्ट्रॉन्स 5f सबशेल आर कलर्ड होते हैं, अराइजेज आउट टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बिटवीन वेरियस एनर्जी स्टेट्स विद इन अ 5f FF ट्रांजिशन दिखाते हैं, FF ट्रांजिशन। तो मैग्नेटिक रिएक्टर में मैं अगर बात करूँ अभी तक, तो मैग्नेटिक रिएक्टर में उन्होंने बताया हुआ है कि 5f इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है, जिसके कारण क्या होता है एक्टिनॉइड्स हमारे क्रिस्टली फील्ड इफेक्टली पुअरली शील्ड होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि यूरोनियम से पहले डिक्रीज करता है, प्लूटियम के आते आते फिर CF से इंक्रीज हो जाएगा, फिर स्लाइटली हमारा मैग्नेटिक रिएक्टर डिक्रीज हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक रिएक्टर हमारा डिक्रीज होता ही होता है। और कलर्ड आयंस में क्या कहते हैं कि एक्टिनॉइड जो 5f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे कलर्ड आयंस होते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ, ये डिपेंड्स होते हैं नंबर ऑफ द 5f सब शेल पे डिपेंड करते हैं, कलर्ड होते हैं, इसमें कलर्ड होते हैं क्योंकि ये डिपेंड करते हैं 5f नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5f सब शेल में, और FF ट्रांजिशन दिखाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। आगे देखो, द कलर ऑफ द एक्टिनॉइड्स आयंस अराइजिंग फ्रॉम द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, FF ट्रांजिशन मैंने आपको बोला ना, FD ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस, ठीक है। FF ट्रांजिशन अकर इन द विजिबल एंड अल्ट्रावॉयलेट रीजन्स, ठीक है, रीजन्स एंड determine the color of the solutions of the simple actinoid salts. The interpretation of the FF transitions, ठीक है, FF transitions of the lanthanoids because of the 5f electrons के कारण मैंने आपको बताया actinoids are more exposed than the 4f in lanthanoids, ठीक है। they are influenced by the latent field ligands,
ठीक है। Hence the absorption spectra of the actinoids complexes are more complicated and less characteristic than those of the lanthanoids. It has been observed that in the general absorption of the actinoids ions are 10 times stronger होते हैं, 2 times broader होते हैं, ठीक है। FF ट्रांजिशन को एक्सप्लेन कर देना, इट मे बी नोटेड दैट इन केस ऑफ एक्टिनॉइड्स लाइट ऑफ हायर वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ इज रिक्वायर्ड रिजल्ट FF ट्रांजिशन एज कम्पेयर टू लेंथेनॉइड आयंस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 5f and 6d orbitals in the actinoids is smaller than that of the 4f and 5f orbital in lanthanoids. Therefore the loud and very strong FD transitions, ठीक है, even in the case of trivalent actinoid ions, ठीक है, lie in the metabolic radiation and therefore do not influence the color of the actinoid ions, ठीक है। The loud and highly intense charge transfer transitions are generally responsible for the color of the actinoid complexes. This is found in the actinoids in the higher oxidation state with the ligands having the easily oxidizability. Lanthanoids do not show any transitions because they do not have oxidation state higher than 4. तो मैंने आपको बताना है कि एक्टिनॉइड्स को कलर्ड आयंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द 5f सब शेल पे और FF ट्रांजिशन पे ये डिपेंड करते हैं। इसमें उन्होंने FF ट्रांजिशन के बारे में बताया हुआ है कि ट्रांजिशन हमारी विजिबल और अल्ट्रावोलिक रीजन्स में करती है, अकर करती है। और FF ट्रांजिशन के बारे में बताया हुआ है कि एक्टिनॉइड्स हमारे मोर एक्सपोज होते हैं दैन लेंथेनॉइड्स। 4f इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा एक्सपोज होते हैं एक्टिनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स से ज़्यादा एक्सपोज होते हैं हमारे एक्टिनॉइड्स। तो इसमें उन्होंने बताया कि FF5f सब शेल के बारे में बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके कारण ये FF ट्रांजिशन दिखाते हैं। FF ट्रांजिशन में अल्ट्रावोलिक रीजन्स में होती है, जहाँ विजिबल अकरिंग विजिबल एंड अल्ट्रावोलिक रीजन्स में होती है। जब मोर एक्सपोज देन 5f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्टिनॉइड ज़्यादा एक्सपोज होते हैं लेंथेनॉइड से। फिर FF ट्रांजिशन के बारे में बताया हुआ है। फिर FF ट्रांजिशन में उन्होंने डिफरेंस बताया हुआ है कि इसमें 5f एंड 6d ऑर्बिटल्स में इन एक्टिनॉइड्स इन स्मॉलर देन द 4f ऑर्बिटल्स और 5d ऑर्बिटल्स के बारे में बताया हुआ है। फिर उन्होंने बताया हुआ चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन का बताया हुआ है, जिसमें रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। इसमें उन्होंने चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन के बारे में बताया हुआ है जो कलर ऑफ द एक्टिनॉइड कम्प्लेक्सेस पर डिपेंड करते हैं, जिसमें फाउंड इन द एक्टिनॉइड्स इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे, कि लेंथेनॉइड्स में हमारे पास ट्रांजिशंस नहीं होती क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हायर देन 4 नहीं होती। लेंथेनॉइड्स में हमारे पास ट्रांजिशन नहीं होती, लेंथेनॉइड्स में हमारे पास ट्रांजिशन नहीं होती क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हायर देन 4 नहीं होती। इसमें चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन के बारे में बताया हुआ है। तो क्या क्या बताया हुआ है इसमें, उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने बताया फिलिंग अप ऑफ 5f सबशेल को एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। एक्टिनॉइड्स हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ज़्यादा है 5f सबशेल में, उस पर डिपेंड करता है। FF ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है। FF ट्रांजिशन अल्ट्रावोलिक रीजन्स में होती है, विजिबल होती है। FF ट्रांजिशन इसमें डिफरेंस उन्होंने बताया हुआ है कि एक्टिनॉइड्स हमारे ज़्यादा एक्सपोज्ड है दैन लेंथेनॉइड से। फिर डिफरेंस बिटवीन 5f एंड 6d ऑर्बिटल्स दैन द 4f ऑर्बिटल्स के बारे में बताया हुआ है। फिर उन्होंने बताया हुआ है कि चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस के बारे में बताया हुआ है, जिसमें कि उन्होंने बताया कि एक्टिनॉइड्स की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेंथेनॉइड्स की लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जिसके कारण लेंथेनॉइड्स की लो ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन 4, तो उसके कारण इसमें उन्होंने चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन के बारे में बताया। FF ट्रांजिशन के बारे में बताया कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है 5f सब शेल में, ठीक है। FF ट्रांजिशन में बताया अल्ट्रावोलिक रीजन्स में होता है। डिफरेंस क्या है 5f और 6d ऑर्बिटल्स में अदर देन 4f ऑर्बिटल्स में, ये बताया हुआ है। तो हाय गाइस, मैंने अभी तक आपको एक्टिनॉइड्स के बारे में बताया कि एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं। 5f और सब शेल को एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, वो ज़्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है, टॉक्सिक होते हैं एक्टिनॉइड्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बारे में बताया। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में 5f और सब शेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, फिर उसका जनरल फॉर्मूला बताया। फिर मेल्टिंग पॉइंट में मैंने आपको बताया कि मेल्टिंग पॉइंट इसका बढ़ता है, फिर डिक्रीज़ करता है, फिर डेंसिटी बढ़ती है, फिर डिक्रीज़ करती है। फिर उसके बाद फ्यूजन और वेपराइजेशन के बारे में बताया कि वो डिक्रीज़ करता है थ्रोनियम टू एनियम तक। फिर ऑक्सीडेशन
स्टेट पढ़ाया कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, +2 +3 +4 +5 +6 +7। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया क्या कहते हैं, बट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कभी कभी स्टेबल नहीं होती क्योंकि उसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नोबियम हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कंटेनिंग द F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंने बताई। ठीक है, जिनका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो आयनिक होते हैं, जिनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कोवलेंट होते हैं। ठीक है, कि जिनका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो आयनिक होते हैं, जिनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कोवलेंट होते हैं। फिर मैंने आयनिक रेडियम के बारे में बताया। आयनिक रेडियम में मैंने बताया कि आयनिक रेडियम हमारा डिक्रीज़ करता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। आयन का साइज छोटा हो जाता है पर एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, शील्डिंग ऑफ द 5f सबशेल हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, आयनिक रेडियम डिक्रीज हो जाता है। क्या डिक्रीज होता है, क्या डिक्रीज होता है, आयनिक रेडियम डिक्रीज हो जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, आयनिक रेडियम डिक्रीज हो जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है और पुअर शील्डिंग ऑफ द 5f सबशेल हो जाती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, आयनिक रेडियम डिक्रीज होता है। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में मैंने बताया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज ही करती है क्योंकि एक्टिनॉइड्स में 5f सबशेल की फिलिंग होती है जिसके कारण वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताते हैं कि लेस इफेक्टली शील्डेड होते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो यूरोनियम से पहले डिक्रीज करते हैं प्लूटियम तक, फिर वो सी एफ से एकदम से इंक्रीज हो जाएंगे फिर देन डिक्रीज हो जाएंगे। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज ही करती है। फिर कलर्स ऑफ द आइंस किस पे डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 5f सबशेल पे कितने फिल हुए हैं। एफ ट्रांजिशन के बारे में बताया। एफ ट्रांजिशन क्या होती है, एफ ट्रांजिशन वो होती है जो अल्ट्रावोलिक रीजन्स में विजिबल होती है। एफ ट्रांजिशन मतलब कितना डिफरेंस है 5f और 6d सबशेल में और 4f सबशेल में, मतलब एक्टिनॉइड्स हमारे ज़्यादा एक्सपोज है देन लेंथेनॉइड से। कितना डिफरेंस है 5f और 6d 5f एंड 6d सबशेल देन द 4f सबशेल में। फिर उसमें चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन के बारे में बताया हुआ है। फिर उसमें उसके बाद बताया हुआ है कि एक्टिनॉइड्स का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेंथेनॉइड्स की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, अदर देन 4। ठीक है, ये बताया। अब आगे मैंने आपको और भी करवानी है प्रॉपर्टीज़, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्टिनॉइड्स करवानी है, पर उससे पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने लगी हूँ, वो है कंपैरिजन बिटवीन एक्टिनॉइड्स एंड लेंथेनॉइड्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये मैं करवाना चाहती हूँ। अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रही हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो स्टार्ट भी किसी ने मार्क किया हुआ है किसी की बुक में, तो ये है कि एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहते हैं बोथ लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल। हमें पता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स बोलते हैं एफ ऑर्बिटल्स। दे शो क्लोज रिसेम्बलेंस, ठीक है, इन सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज बट दे डिफर इन मैनी प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होती है ज़्यादातर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। आपको पता ही है कि लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़्यादा मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती क्योंकि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन बोथ द सीरीज द एफ ऑर्बिटल्स आर बीइंग प्रोग्रेसिवली फिल्ड हो जाते हैं। ठीक है, एंड एक्टिनॉइड्स एंड लेंथेनॉइड्स हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वाइट सिमिलर स्पेक्ट्रा। ठीक है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। इन द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बोथ द सीरीज द शार्प लाइक बैंड्स अपीयर हो जाते हैं। एफ ट्रांजिशन दिखाते हैं, अभी हमने पढ़ा एफ ट्रांजिशन क्या होती है, जिसमें चार्ज ट्रांसफर होता है, जिसमें एक्टिनॉइड्स की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेंथेनॉइड्स की कम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और एक्टिनॉइड्स की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। एक्टिनॉइड्स आर मोर एक्सपोज्ड देन लेंथेनॉइड्स। इसमें डिफरेंस बताया हुआ था 5f और 6d ऑर्बिटल्स में देन द 4f ऑर्बिटल्स में। फिर उसके बाद बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हायर एक्टिविटी होती है। लाइक लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन देयर इज एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन। एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन क्या होता है, इसमें आयन का साइज छोटा हो जाता है और एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और आयन का साइज छोटा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण शील्डिंग अप ऑफ 5f ऑर्बिटल होता है, 4f ऑर्बिटल होता है इन एक्टिनॉइड्स एंड लेंथेनॉइड्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद है the nitrates percolates at the sulfonates of the trivalent actinoids and lanthanoids are soluble होते हैं, whereas the hydroxides fluorides and carbonates of the elements of the both the series are insoluble होते हैं। actinoids like lanthanoids show ion exchange behavior दिखाते हैं। ion exchange behavior कितने ज़्यादा कलर्ड आइंस किस में, जिसमें कि सब शेल में कलर्ड आइंस किसको कहते हैं, जिसमें कि फिलिंग अप ऑफ 5f सब शेल होती है। जब एफ ट्रांजिशन दिखाते हैं, एफ ट्रांजिशन अल्ट्रावोलिक
ऑक्सीडेशन में होती है डिफरेंस कितना है 5F एंड 6D और डिफरेंस बिटवीन 4F एंड एक्टिनोइड्स ज़्यादा एक्सपोज है लैंथेनोइड से विच चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन के बारे में बताया हुआ है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एक्टिनोइड्स की और लैंथेनोइड्स की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब आपको ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस करवाती हूँ, रुको। अब इसका डिफरेंस देखो। लेंथेनॉइड्स क्या होती है जिसमें 4F सबशेल की फिलिंग होती है। लेंथेनॉइड्स आर दोस्त जिसमें 4F फिलिंग की सबशेल होती है। एक्टिनॉइड्स क्या होता है जिसमें 5F सब ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है। ऑक्सीडेशन पहला है ऑक्सीडेशन इसका +3 होती है। ज़्यादातर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज़्यादातर लेंथेनॉइड्स की +3 होती है और एक्सेप्ट इन द फ्यू केसेस वेयर +2 और +4 भी होती है। एक्टिनॉइड्स में इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +5 +6 +7 होती है। पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती क्योंकि उसमें ज़्यादा कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। प्लस ज़्यादातर इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनॉइड्स की होती है +3 होती है, पर ज़्यादातर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं हो पाती क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी थी +4 +5 +6 +7, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास अगला है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स। बिकॉज ऑफ द लार्ज एनर्जी गैप होता है बिटवीन 4F एंड 5D और सबस्टेंस देयर केमिस्ट्री इज फेयरली सिमिलर होती है। ड्यू टू द वेरी स्मॉल गैप होता है बिटवीन 5F एंड 6D ऑर्बिटल्स देयर वेरिएबिलिटी इन द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट्स बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ 5F। अच्छा, मतलब कि इसकी ज़्यादातर इसमें वैरायटी होती है। सो लेंथेनॉइड्स में इसका एनर्जी गैप होता है वो लार्ज होता है और एक्टिनॉइड्स में इसका एनर्जी गैप स्मॉल होता है, ठीक है। लेंथेनॉइड्स में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 भी होती है, +4 भी होती है। एक्टिनॉइड्स में इसकी +3 होती है ज़्यादातर और हायर में +4 +5 +6 +7 होती है। और केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स में लार्ज एनर्जी गैप होता है और इसमें एक्टिनॉइड्स में स्मॉल एनर्जी गैप होता है। उसमें लार्ज होता था, इसमें स्मॉल एनर्जी गैप होता है और इसमें बाइंडिंग एनर्जी इसकी हायर होती है। लेंथेनॉइड्स में बाइंडिंग एनर्जी उसकी लोअर होती है एक्टिनॉइड्स में। उसके बाद है शील्डिंग इफेक्ट। इसमें 4F इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग ग्रेटर होती है। लेंथेनॉइड्स में शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, आयनिक रेडियस छोटा होता है। इसमें 5F इलेक्ट्रॉन्स में पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है जिसके कारण आयनिक कंट्रैक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें क्या है कि ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट होता है। लेंथेनॉइड्स में ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट होता है, उसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इसमें ग्रेटर है, इसमें देखो, इसमें ग्रेटर है, उसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। इसमें आयनिक का साइज छोटा हो जाता है, इसका कंट्रैक्शन बढ़ जाता है। एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन क्या होता है, मैंने अभी पीछे करवाया। एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन वो होता है जिसमें एटॉमिक एटम का साइज छोटा हो जाता है। एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5F सबशेल होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्सेस। ये मैंने अभी पढ़ाना है अभी आपको, मैं पढ़ाऊंगी, पर यहाँ पर देख लो क्या बोला है। द टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्सेस इज लेस होते, देयर कम्प्लेक्सेस विद पाई बॉन्डिंग लाइगेंड्स आर नॉट नोन। इसकी कम्प्लेक्सेस इसकी लेस होती है। दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्सेस, ठीक है। लेंथेनॉइड्स में कम्प्लेक्सेस कम बनते हैं, एक्टिनॉइड्स में इसकी ज़्यादा टेंडेंसी होती है टू फॉर्म कम्प्लेक्सेस, ठीक है। उसके बाद बेसिक करेक्टर लेंथेनॉइड कम्प्लेक्सेस आर लेस बेसिक होते हैं, एक्टिनॉइड्स ज़्यादा बेसिक होते हैं, ठीक है। टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्सीजन, दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सियम्स, दे फॉर्म ऑक्सियम्स, ठीक है। हमें पता है जो हमारा लेंथियम होता है वो हमारे पास क्या कहते हैं सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, पर प्रोमेटियम वो नॉन रेडियो एक्टिव होता है और हमारे पास एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं। मैंने आपको बताया ना एक्टिनॉइड्स हमारे रेडियो एक्टिव होते हैं, मैंने शुरू में बता दिया, जो टॉक्सिक भी होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है। मैन मेड एक्टिनॉइड्स भी होते हैं, जो आर्टिफिशियल एक्टिनॉइड्स होते हैं, जो मतलब कि न्यूक्लियर बॉम्ब से बने होते हैं। उसके बाद इसमें पैरामैग्नेटिक करेक्टर भी दिखाता है, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी दिखाता है और इसमें भी पैरामैग्नेटिक दिखाता है। एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ईजिली, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाई हुई। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ना एक्टिनॉइड्स में ज़्यादातर यही बताया हुआ है कि पहले वो 5F ऑर्बिटल की सबशेल की फिलिंग होती है जिसमें यूरेनियम से लेकर प्लूटियम तक वो डिक्रीज़ हो जाता है, CF से वो बढ़ जाता है, फिर बाद में वो डिक्रीज़ होता है। मतलब ज़्यादातर क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया हुआ इसमें उन्होंने, ठीक है।
ठीक है। सो एक्टिनॉइड्स हमारे ज़्यादातर, मैं इसमें ये लेंथेनॉइड्स का भी छोड़ दो, लेंथेनॉइड्स अपने चलो अभी करना ही, मैंने आपको एक्सप्लेन फिर भी कर दिया। मैं ज़्यादातर अभी एक्टिनॉइड्स ही करवा रही, तो एक्टिनॉइड्स की बात करते हैं कि एक्टिनॉइड्स हमारी हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है पर लोअर देन ट्रांजिशन होता है, फिर उसके बाद डेंसिटी बढ़ती है, फिर डिक्रीज़ करती है, फ्यूजन और वेपराइजेशन भी पहले डिक्रीज़ करता है थ्रोनियम टू एनियम तक, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +4 +5 +6 +7 होती है। +3 इसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कभी कभी तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल नहीं मानी जाती क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नोबियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्योंकि जो एक्टिनोनियम है वो ब्लॉक एलिमेंट्स बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है। और इसमें उन्होंने आयनिक रेडियाई की बताया, आयनिक रेडिया की आइटम का साइज छोटा हो जाता है। एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन भी शो करते हैं। एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन कैसे शो करते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f सबशेल होती है, ठीक है। ये अभी तक हमने पढ़ा। फिर कलर्ड कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कलर्ड कंपाउंड कैसे होते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं सब 5f सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ज़्यादा, FF ट्रांजिशन दिखाते हैं। FF ट्रांजिशन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में होते हैं जिसमें 4 ट्रांसफर ट्रांजिशंस भी होती है जिसमें एक्टिनॉइड्स ज़्यादा एक्सपोज होते हैं लेंथेनॉइड से। एक्टिनॉइड्स में 5f एंड 6d ऑर्बिटल्स और डिफरेंस बिटवीन 4f सब शेल में एक्टिनॉइड ज़्यादा एक्सपोज होते हैं लेंथेनॉइड से। एक्टिनॉइड्स का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है देन लेंथेनॉइड से, ठीक है। ये कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इसमें बढ़ता है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर इसमें बढ़ता है, आयनिक रेडियस छोटा होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज कम होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है इसमें, ठीक है। एनर्जी गैप छोटा होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। और एक्टिनॉइड्स में रेडियो एक्टिव होते हैं और क्या कहते हैं ये टॉक्सिक भी होते हैं। जो 5f सबशेल होती है ना, 5f सबशेल उसको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेफिनेशन क्या है एक्टिनॉइड्स की, द फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द 5f सबशेल, उसको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ गाइस जो भी वीडियो देखे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए मुझे कैसे आपकी मेरे को कमेंट भी कीजिए कि कैसी लगती है आपको मेरी वीडियोस। प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्टिनॉइड्स चैप्टर। यहाँ पर कह रहे हैं एज वी हैव लर्नड इन चैप्टर 4 जो हमारा लेंथेनॉइड्स का है वो हमने करना है अभी। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ 2 सीरीज ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड एट the bottom of the periodic table. These 2 series are the lanthanoids and actinoids which involve the filling of 4f and 5f subshells respectively. We have studied the chemistry of lanthanoids, ठीक है, एंड लेट अस नाउ डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स, ठीक है। एक्टिनॉइड्स एंड लेंथेनॉइड्स हमारे f ऑर्बिटल्स में आते हैं, जिसको लेंथेनॉइड्स को हम 4f ऑर्बिटल कहते हैं और एक्टिनॉइड्स को हम 5f ऑर्बिटल बोलते हैं। तो हमने केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स करना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो टॉपिक्स रह गए उसको मैं पहले आज खुद पढ़ूंगी और कल उसकी वीडियो डालूंगी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जितने टॉपिक्स रह गए उसकी कल मैं वीडियो डालूंगी। उसको मैं आज पहले पढ़ूंगी खुद, फिर मैं डालूंगी, ठीक है। पहले मैं खुद पढ़ूंगी। सो क्या कहते हैं, सो एक्टिनॉइड्स एंड लेंथेनॉइड्स वो होते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स बोलते हैं एंड 4f होता है उसमें और 5f ऑर्बिटल्स सबशेल्स होते हैं। सो हम आज एक्टिनॉइड्स करेंगे, देखो। So the 14 elements which follow actinium from thorium, levonium, ठीक है, इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड द एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स मीन्स 14 ग्रुप एलिमेंट्स को हम एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। 4f ऑर्बिटल्स 5f ऑर्बिटल्स इसमें होते हैं। देयर आर एनालॉगस टू द लेंथेनॉइड्स एंड इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल्स, ठीक है। जो लेंथेनॉइड्स होते हैं उसमें 4f ऑर्बिटल फिल होती है, जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उसमें 5f ऑर्बिटल फिल होती है, ठीक है। एज इन द केस ऑफ लेंथेनॉइड्स द नेम ऑफ द सीरीज इज आफ्टर the name of the preceding element actinium with which these elements closely resemble. These are called as the actinions, ठीक है। सो लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं जिसमें कि हम बताते हैं 4f। पहले तो बताओ लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स 4f ऑर्बिटल में आते हैं और क्या कहते हैं एक्टिनॉइड्स 14 एलिमेंट्स
और लेंथ एक्टिनॉइड्स हमारे 5f ऑर्बिटल इसमें फिल करते हैं, ठीक है, 5f सबशेल फिल करते हैं, तो इसको हम एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। तो हम इसको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है बिफोर 1940 ओनली द नेचुरल अकरिंग एक्टिनॉइड्स थ्रोनियम, प्रोटोनियम एंड यूरेनियम वर क्या कहते हैं नोन। द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर मेड आर्टिफिशियली बाय द न्यूक्लियर bombardment. These elements are called as the man-made elements वो होते हैं जो artificially मतलब मैन के द्वारा बने गए हैं, जो by the artificially by the nuclear bombardment, ठीक है। Since these man-made elements have the atomic numbers higher than uranium, ठीक है, these are the trans uranium elements, ठीक है। Indeed now the man-made trans uranium elements constitute about 15% of all known chemical elements, ठीक है। सो हमने इसमें पढ़ा कि जो लेंथिनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होते हैं वो एफ ब्लॉक में आते हैं। इसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें कि हम बताते हैं 4f लेंथिनॉइड्स में जाता है, 5f सबशेल एक्टिनॉइड्स को बोलते हैं। फिर उसके बाद इसमें उन्होंने मैन मेड एलिमेंट्स वो जो आर्टिफिशियल जो मैन के द्वारा बने गए हैं उसको मैन मेड एलिमेंट्स बोलते हैं न्यूक्लियर बॉम्बेंट के द्वारा। और फिर उसके बाद ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स वो वाले होते हैं जिसमें हायर एटॉमिक नंबर होता है अदर देन हायर देन जो यूरेनियम में, ठीक है। आगे ऑल द एक्टिनॉइड्स आर टॉक्सिक टू ह्यूमंस। these elements are radioactive होते हैं and therefore the isolation and the characterization of these elements particularly the heavier ones are imposed many problems, ठीक है। सो ये हमारे क्या कहते हैं ये हमारे जो होते हैं ये हमारे रेडियो एक्टिव होते हैं एंड दे आर हैवियर वंस पोस्ट मैनी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। द इंडिविजुअल एलिमेंट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड क्लीनली इन आइसोलेशन बट मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द अदर एक्टिनॉइड्स एज वेल एज द लेंथिनॉइड्स प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली बाय फ्यूजन। देयर स्टडी पोज सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं इन डिकेड प्रोसेसेस द एमिनेटेड पार्टिकल्स जो एक्सट्रीमली विच ब्रेक बॉन्ड्स एंड क्या कहते हैं रप्चर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बाय द एमिनेटेड पार्टिकल्स इन द सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज सिमिलर टू द continuous self reduction process. Therefore it is difficult to prove the existence of an oxidation, ठीक है, स्टेट फॉर एवरी रेडियो एक्टिव आइसोटोप। द एनर्जी गिवन आउट द अपीयर्स लार्जली एज हीट इन द सैंपल। फॉर एग्जाम्पल द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द मिलीमोलर सॉल्यूशन ऑफ द सीजियम 242 salt in the water would be sufficient to evaporate the solution to dryness in the short time. सो लेंथिनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स वो होते हैं कि एक्टिनॉइड्स की हम बात करें तो एक्टिनॉइड्स आर दोज जो मतलब कि हम कहते हैं कि एफ ऑर्बिटल्स में आते हैं और ये 14 एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कि विच फॉलो द एक्टिनियम और द थ्रोनशियम से। और ये 4f ऑर्बिटल होता है, 5f सब शेल होता है, फिर जिसमें 5f सब शेल होते हैं उसको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। जो मैन मेड होते हैं जो आर्टिफिशियली मैन मेड बाय द न्यूक्लियर बॉम्बेंट की तरह बने होते हैं उसको मैन मेड बोलते हैं। फिर ट्रांस यूरेनियम जो होते हैं जिसमें हायर एटॉमिक नंबर और हायर अदर देन यूरेनियम समटाइम्स तो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स होते हैं जो मैन मेड की तरह बने होते हैं। फिर वो एक्टिनॉइड बताओ ये टॉक्सिक होते हैं। फिर दीज आर रेडियो एक्टिव होते हैं, इम्पोज मैनी प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर उसके बाद डिकेड प्रोसेसेस में जैसे मेटेड पार्टिकल्स एक्सट्रीमली इनर्जेटिक विच ब्रेक बॉन्ड्स एंड रेप्चर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कर देते हैं। फिर उसके बाद ये ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स हमें दिखाता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो एक सिमिलर कॉन्टिन्यूस सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस है। इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है। तो मतलब ये बताया हुआ है। आगे नीचे जो बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव नेचर इसमें मतलब ये बता दो कि ये हाँ टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव नेचर के बने होते हैं। इट इज नेसेसरी टू एम्प्लॉय द इलेबोरेट द रेडिएशन शील्डिंग एंड देयरफॉर इन मैनी केसेस द ऑपरेशंस मस्ट बी कैरिड आउट बाय द रिमोट कंट्रोल। द हैवियर एलिमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स एंड फॉर एग्जाम्पल द मेराडियम वाज
prepared in almost unbelievable small amounts of order of 1 to 3 atoms per experiment. Therefore, it is very difficult to isolate and characteristic these elements. However, the advancement in research and development of sophisticated instrument have made the chemistry of actinoids has fascinating subject. एक्टिनोइड्स और लेंथिनोइड्स क्या होते हैं? अगर मैं एक्टिनोइड्स की बात करूं तो एक्टिनोइड्स वो होते हैं जिसमें 5F सबशेल होती है। अगर अभी तक हमने जो पढ़ा हम एक बार रिवाइज करते हैं कि एक्टिनोइड्स हमारे वो होते हैं जो 5F सबशेल होती है, जिसमें फिलिंग अप ऑफ 5F सबशेल होती है। और एक्टिनोइड्स हमारे रेडियो एक्टिव होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले मैंने बताया 5F की फिलिंग होती है। 5F इसका फॉर्मूला होता है 5F0 6D2 7S2, एक ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होगी। दूसरी अगर 5F1 होगा तो 6D1 होगा, 7S2 हो जाएगा। अगर इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो 5F1 to 14 हो गया, 6D0 to 1 हो गया, 7S2 हो गया। ये आपके हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। उसके बाद मैंने आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कही थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले मैंने आपको उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बताया था। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ जाता है, हायर होता है एक्टिनोइड्स में, बट लोअर देन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो हाई होता है, हाई होता है, बट लोअर देन ट्रांजिशन एलिमेंट्स से लोअर होता है, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट से लोअर होता है। पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, फिर कम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट से। फिर उसके बाद डेंसिटी हमारी बढ़ती है, फिर डिक्रीज़ करती है। पहले डेंसिटी बढ़ जाती है, फिर डिक्रीज़ कर जाती है। फिर उसके बाद हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन में ये थ्रोनियम, हीट्स ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन में ये थ्रोनियम से लेकर एनियम तक हमारा डिक्रीज़ करता है, ठीक है। सो हमारे पास जो हम मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा पहले बढ़ता है, पर मेल्टिंग पॉइंट हमारा बढ़ता है पर लोअर होता है ट्रांजिशन एलिमेंट से। डेंसिटी हमारी बढ़ती है, फिर डिक्रीज़ करती है। फिर हीट्स ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन में ये डिक्रीज़ करती है, फ्रॉम थ्रोनियम टू एनियम तक डिक्रीज़ करती है, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन की बात करूँ तो +3 होता है, +2 होता है, +4 होता है, +5 होता है, +6 होता है। पर +3 हमारी एक मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मानी गई है। डिफरेंट जैसे प्लूटियम की होगी, नोबियम की होगी, ठीक है। प्लूटियम की +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जहाँ थ्रोनियम की +2 होगी, प्लूटियम की +4 होगी, ठीक है। यूरोनियम की +5 होगी। मैंने डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सबकी, पर कभी कभी तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उसके बाद नोबियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। या फिर क्या कहते हैं, क्योंकि कंटेनिंग द 14 ग्रुप एलिमेंट्स को हम करते हैं, कंटेनिंग द F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसमें जैसे कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एक लोअर एक्टिनोइड्स में क्या कहते हैं, फ्लाइड्स की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है फ्लाइड्स की लोअर एक्टिनोइड्स में। फिर ज़्यादा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं ज़्यादा आयनिक होते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कोवलेंट होते हैं, लोअर वाले आयनिक होते हैं, हायर वाले कोवलेंट होते हैं। फिर उन्होंने आगे चार्ज डेंसिटी के बारे में बताया, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट बताई है। याद रखना कि +2 +3 +4 +5 +6 ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं एक्टिनोइड्स में, पर +3 ज़्यादा मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। पर कभी कभी तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, क्योंकि इसमें कंटेनिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट बताई है, जैसे प्लूटियम की +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अमेरिकन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जहाँ नोबियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्योंकि उसमें कंटेनिंग द 14 F ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी शो करते हैं, ठीक है। अब हम आगे करेंगे आयनिक रेडिया एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन।
अब हम आयनिक रेडिया एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। आयनिक रेडिया और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहता है कि जैसे लेंथेनॉइड्स में 4f सबशेल इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है और एक्टिनॉइड्स में 5f सबशेल इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। तो एक्टिनॉइड्स में जैसे लेंथेनॉइड्स हमारा एक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है, वैसे एक्टिनॉइड्स भी हमारा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है। एक्टिनॉइड्स में क्या होता है कि आयनिक रेडिया डिक्रीज कर देता है और एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, जिसके कारण एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण होता है? ये पुअर शील्डिंग, इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है। इसमें साइज ऑफ एटम डिक्रीज कर देता है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, जिसके कारण साइज ऑफ एटम का साइज तो छोटा हो ही जाएगा, एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा और शील्डिंग ऑफ द 5f ऑर्बिटल्स हो जाता है, जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो आयनिक रेडियम में मैं आपको बता देती हूँ आयनिक रेडियम क्या होता है। आयनिक रेडियम में जो साइज़ है ना एटम का वो छोटा हो जाता है, वो डिक्रीज़ होता है। आयनिक रेडियम में जो साइज़ है ना एटम का वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ जाता है और पुअर शील्डिंग आपने सुना होगा, पुअर शील्डिंग ऑफ 5f सबशेल की पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ जाता है और पुअर शील्डिंग ऑफ 5f सबशेल हो जाता है, जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ जाता है और एटॉमिक नंबर हमारा बढ़ जाता न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ जाता है और एटॉमिक नंबर हमारा बढ़ जाता है और साइज ऑफ एटम आयनिक साइज छोटा हो जाता है, तो उसको हम एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने भी आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कही उसके फॉर्मूले क्या है। एक तो 5f सबशेल में हम फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसका फॉर्मूला है 5f0 कहते हैं 6d2 7s2। एक तो ये फॉर्मूला, ठीक है, एक ये है। दूसरा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन सकती है 5f1, ठीक है। 6d क्या कहते हैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। 5f1 6d1 7s2 ये एक हो सकती है। या तीसरी हमारे पास जो मोस्ट कॉमन जनरल है ये f1 to 14 हो गया, ठीक है। d0 to 1 हो गया एंड 7s2 ये आपके 3 कॉन्फ़िगरेशन है, पर सबसे जनरल कौन सी? ये वाली 5f1 to 14 d0 to 1 हो गया 7s2, ये जनरल है, दिस इज़ जनरल, ठीक है। और बाकी ये ऊपर वाली और ये देख लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको बता दी कि 5f ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं और ये मैंने आपको इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन बता दी, ठीक है। ये 3 आपकी जनरल ये कॉन्फ़िगरेशन है, पर सबसे मेन ये वाली आपको याद करनी पड़ेगी। जो सबसे मेन कौन सी है मैंने आपको बताई, 5f1 to 14 हो गया, ठीक है। d आपका 0 to 1 हो गया, 7s2 होगी, ये आपकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। ये देखो, ठीक है, आगे चलें।